मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। यह मत सोचिए कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचें कि 24 घंटे में क्या संभव है। किसी का असली चेहरा तभी प्रकट होता है जब आप उसके लाभ के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच समझ कर लिया गया फैसला जीवन को अवश्य बदल सकता है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे कीमती विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेंगे। ये प्रेरणादायक कथन न केवल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं, बल्कि आपको नई दिशा और ऊर्जा भी देते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को भी दबाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खौलते पानी में कभी कोई परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब आप उसके साथ का हर पल निभा सको। जो भी आपको मिल रहा है वही आपके लिए सर्वोत्तम है। आप यह नहीं जानते, लेकिन देने वाला पूरी तरह जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन। बीते हुए कल को याद मत करो और तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई पछतावा नहीं करता तो उसके साथ खाना मत खाओ। जो सच पर भी नाराज हो उसे मनाने की जरूरत नहीं है। जिस दर्द को आपको जाहिर करना पड़े वह कैसा दर्द, और जो दर्द समझ ही न सके वह कैसा हमदर्द। इस दुनिया का दस्तूर यही है कि चुप रहो और अपने दिल की बात किसी से मत कहो। हर आंसू आंखों में ही रखो, हर बार सबको मत दिखाओ। हर व्यक्ति यहां अपने साथ नमक लेकर चलता है, इसलिए हर जख्म को सबको मत दिखाओ। यहां खूबियां कम हैं और चाहते बहुत। जिसे भी देखो सब परेशान दिखते हैं। करीब से देखा तो रेत का घर निकला, लेकिन दूर से उसकी शान बहुत लगती है। अपना दर्द खुद तक रखो, अगर वह दूसरों तक पहुंचा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। तुम क्या हो ये तुम खुद जानते हो। जिंदगी सड़क की तरह है, कभी सीधी नहीं होती। थोड़ी दूर बाद मोड़ अवश्य आएगा, इसीलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक दें तो डरना मत, निर्भय होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर भेष बदल कर ही आती है। याद रखना, डर के आगे जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। कहा जाता है कि सच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज के समय में झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गया है। शहर में इंसान तो बहुत हैं, पर आदमी कम मिलते हैं। अफसोस उन आंखों पर है जो केवल वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं, और अफसोस उन कानों पर है जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर है जो सिर्फ अपने फायदे में बोलती है। दिल से इबादत करो, तब वह इबादत मानी जाएगी। माता पिता की सेवा एक अमानत है। जब तुम्हारे गुनाहों का हिसाब खुलेगा तो माता पिता की सेवा तुम्हारी जमानत बन जाएगी। इस छोटी सी जिंदगी में यहाँ व्यवधान बहुत है और तमाशा देखने वाले इंसान भी बहुत हैं। हम ही अपनी जिंदगी को उलझाते हैं, वरना जिंदगी के नक्शे बहुत आसान होते हैं। ऊपर वाले का खेल भी अजीब है। वह लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है और राह दिखाता भी वही है। जिंदगी के कठिन समय में वह दिखता नहीं, पर साथ जरूर देता है। अजीब दौर है। हर कोई यही सोचता है कि शहर जले पर उसका घर बचा रहे। इसी तरह की होड़ में लगे हैं लोग। इतना पैसा कमाने की कोशिश मत करो कि वह पाप बन जाए, और इतना खर्च मत करो कि कर्ज बन जाए। इतना मत खाओ कि बीमारी बन जाए, और इतना मत बोलो कि क्लेश हो जाए। इतनी देर तक मत चलो कि देरी हो जाए,
और इतना मत सोचो कि चिंता बन जाए। अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही न मिले। असंभव शब्द का इस्तेमाल केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सलाह से ज्यादा अनुभव की ठोकर दिल को मजबूत बनाती है। धक्का वहीं लगता है जहां विश्वास होता है। हंसना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगाते हैं। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हें खुद लड़ना और खुद संभलना है। अहंकार और संस्कार में फर्क सिर्फ इतना है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर। मित्रों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, खुश रहते हैं और अपने आप को संभाल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी दुखी रहते हैं, और कुछ जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, क्योंकि उससे अपनी औकात का पता चलता है। जब हम हाथ बढ़ाते हैं तब असली अपनों की पहचान होती है। दुनिया में सबसे महंगी चीज है सुकून। अगर भरोसा खुदा पर है तो तकदीर वही मिलेगी जो लिखा है, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता, वैसे ही जुबान से निकले शब्द भी नहीं लौटते। इसीलिए जब भी बोलो, सोच समझ कर बोलो। याद रखना, इज्जत इंसान की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो इंसान धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उसकी जिंदगी में आपको सुकून और शांति जरूर मिलेगी। इस धरती पर अब तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब। यहां तक कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनगिनत दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन यह कहा जाता है कि जिस नजरिए से आप इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसी ही नजर आएगी। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए, क्योंकि खुशी वही चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। सोच अगर सुंदर हो तो हर चीज अच्छी लगने लगती है। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोग चेहरों को भुला सकते हैं पर शब्दों को नहीं। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन विश्वास अवश्य मर जाता है। चाहे छोटे हों, पर अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाओ। आलस को आज से ही दूर करना शुरू कर दो, वरना यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी तो घुमानी ही पड़ेगी। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि याद बन जाओ। जिंदगी जीने के लिए तकलीफों का आना तो निश्चित है, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मधुमक्खियों को तराजू में तोलने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। उनसे डरने की जरूरत नहीं जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो छल करते हैं। दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद को अपमानित करते हो। किसी की गुलामी में खुश रहने से अच्छा है कि आजाद होकर अपने दुखों का सामना करो, चाहे जीवन में कितने भी कष्ट हों। अगर आप आजाद हो तो आप सच्चे इंसान हो। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वह अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश में मत रहो, बल्कि खुद सही बन जाओ। शायद आपको पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे स्थायी नहीं होती। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा और मन का सुकून। जब भी आप अच्छा या बुरा करते हैं, लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान हमेशा आपको देख रहे होते हैं। नमक से सीखो, नमक लगने पर भी फल स्वादिष्ट हो जाते हैं, लेकिन इंसान मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। इतना आत्मसम्मान जरूर हो
कि लोग आपको गिरा हुआ न समझें। जब इंसान जन्म लेता है उसके पास केवल सांसें होती हैं पर कोई नाम नहीं। जब वह मरता है तब नाम होता है पर सांसें नहीं। इस यात्रा को ही जीवन कहते हैं। कभी किसी के प्रभाव या अभाव में न जियो। यह आपकी जिंदगी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा न लग जाए, बल्कि कभी यह भी सोचो कि किसी की बात से तुम्हें बुरा लग सकता है। मजाक के सहारे अक्सर लोग दिल की बातें कह जाते हैं। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपनी सारी शक्ति और ध्यान उसी पर केंद्रित करो। विश्वास रखो, वह चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में जल्दी थक जाते हैं। रावण की जिंदगी से यह सीख लो, भाई हो या दोस्त, अपने राज्य अपने पास ही रखो। तुम उस पर शोक कर रहे हो जिस पर शोक नहीं करना चाहिए और ज्ञान की बातें कर रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता। जीवन हमें वहीं जलील करती है जहां से हमें कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। भगवान कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत करना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें दुख देती हैं जबकि खुद से उम्मीदें प्रेरित करती हैं। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। मन का दुख दूर कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जब जीवन आपको दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हो, उनका पासवर्ड विश्वास होता है। इंसान हमेशा दो चीजों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है उसके लिए कोई दवा नहीं होती। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं मगर खत्म नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अच्छे इंसानों की एक कमजोरी होती है, वे सबको अच्छा समझ लेते हैं। जो इंसान बर्दाश्त करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। दिल दुखाने वाली बातें मत कहो, क्योंकि वक्त बीत जाता है पर बातें हमेशा याद रहती हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग होते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। दोस्त का अमीर या गरीब होना मायने नहीं रखता, बल्कि बुरे वक्त में वह आपका कितना साथ देता है यह असल महत्व रखता है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने की बजाय अगर कोई प्यार से हाथ पकड़कर समझा दे तो वह बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वास्तव में बात करना आता है वे अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, बल्कि मदद करने का इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसी चीज है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर ना करो तो हमेशा याद रखते हैं। अक्सर वही अकेलेपन से गुजरता है जो जिंदगी में मुश्किल फैसलों को चुनता है। अकेले रहना और अकेले रोना इंसान को कई बार बहुत मजबूत बना देता है। अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें पूरी गहराई से निभाना चाहिए, क्योंकि लाजवाब मोती किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि सिर्फ गलत करने से दुख मिले, कई बार हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, लेकिन जब समय खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। अपनी खुशियों को खुद तक ही रखो, क्योंकि आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। इस दुनिया की सच्चाई यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करो, खुद पर विश्वास रखो और देखो कि आप कितने खुश रहते हो। यहां हर अपना दिखने वाला धोखेबाज निकल सकता है, इसलिए जिंदगी में ऐसा बनो कि हर किसी से उसकी भाषा में बात कर सको। अगर बुरे वक्त में कोई आपका साथ छोड़ दे तो समझ जाओ कि वह कभी आपका था ही नहीं। बेवजह मुलाकातें नहीं होती। कुछ लोग सबक सिखाते हैं तो कुछ ज्ञान देते हैं।
गलत दिशा में भागने से बेहतर है कि सही दिशा में धीरे धीरे ही सही पर बढ़ते रहो। कोई भी आपका साथ नहीं देगा, आपको खुद ही लड़ना और खुद ही संभलना होगा। जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर हिम्मत दिखाओगे तो बड़े बड़े लोग भी आपके आगे सिर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक वह जो आपको पीछे खींचे और दूसरा वह जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करे। जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे उतनी ज्यादा खुशी मिलेगी। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। कभी कभी आपको अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए, इससे दूसरों को आईना दिखाने की आपकी आदत छूट जाएगी। पेड़ अपनी डाली काटने से नहीं सूखता, वह जड़ से कटने पर सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से गिरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता यह सिखा देता है कि अगर आप जिंदगी में बोझ बन जाते हो तो अपने ही आपको गिरा देते हैं। अगर कभी घमंड हो जाए तो शमशान का एक चक्कर लगाओ, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा ताकतवर लोग राख बने पड़े हैं। जिसकी आदत बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। समय हो या इंसान, अपनापन सब दिखाते हैं, पर कौन असल में अपना है यह वक्त ही बताता है। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो, गलतियां दोहराने से मत घबराओ। इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। जब तक आपके पास पैसा है लोग पूछेंगे, भाई तू कैसा है। इस दुनिया का कोई रंग या ढंग नहीं है, पैसा है तो सब कुछ है, वरना कोई नहीं सुनेगा। अगर किसी समस्या का समाधान प्रभु की कृपा से होता है तो मूर्ख इंसान से बहस करने का कोई फायदा नहीं। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल सको, वरना रिश्ता और पैसा दोनों खो दोगे। अक्सर झूठे लोग मीठी बातें करते हैं, जबकि सच्चे लोग हमेशा कड़वा सच बताते हैं। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद हर कोई कहता है कि वह इंसान अच्छा था। किसी को माफ करना या माफी मांगना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जिसे विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं होती, और जिसे विश्वास नहीं है वह मानेगा ही नहीं। अपने जीवन को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी दो कौड़ी का इंसान तुम्हारे साथ खेल जाए। बुद्धिमान लोग अक्सर चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते हैं और मूर्ख लोग बहस करते हैं। सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक फर्क है, सपना पूरा करने के लिए नींद चाहिए और लक्ष्य हासिल करने के लिए नींद का त्याग करना पड़ता है। इलाज हो सकता है लेकिन नजरिए का नहीं। खुद को अच्छा बनाओ, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वाले को बहाना चाहिए, लेकिन जो सच्चा है वह आखिरी सांस तक साथ रहता है। जिंदगी में एक बात याद रखना, हाथ से कोई कुछ छीन सकता है पर नसीब से नहीं। जुबान का वजन हल्का होता है, लेकिन इसे संभाल पाना मुश्किल है। एक बेहतरीन इंसान अपनी बोली से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। टूटी कलम और जलन दूसरों की सफलता देखकर खुद का भाग्य नहीं लिखने देती। काम में आलस और पैसों का लालच इंसान को कभी महान नहीं बना सकते। उतनी ही बुराई करो जितनी खुद पर सहन कर सको। जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा रुलाने की ताकत रखता है। माफी वही इंसान दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो, क्योंकि खोखले लोग सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। जैसा दोगे वैसा ही लौट कर आएगा। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो समझो कि आप पहले से ही उससे ऊपर हो। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे संभाल नहीं पाते। सफलता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें। जहां गुस्से की कोई अहमियत ना हो वहां गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में खुश रहने के लिए दूसरों की बेकार की बातों को नजरअंदाज करना सीखें। आपकी नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। कोई भी अच्छी बातें कर सकता है, लेकिन दिल में बहुत कुछ छिपा होता है।
खासकर जब जेब में कुछ ना हो। महल हो या झोपड़ी, अपना घर हमेशा अपना ही होता है। जब तक आप डरते रहेंगे, आपके जीवन के फैसले दूसरों के हाथों में रहेंगे। अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। वह दर्द बहुत तकलीफ देता है जो बेवजह मिलता है। एक सच्चाई यह है कि हंसते चेहरे के पीछे अक्सर कई दर्द छिपे होते हैं। दुनिया बहुत अजीब है। यहां लोग उम्र भर के वादे करके पल भर में साथ छोड़ देते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि प्यार, इज्जत और सम्मान से बनता है। जब दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, तब खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक था। अर्जुन को हमेशा दूसरों से शिकायत रहती थी कि लोग उसे ठीक से नहीं समझते। वह दिन रात इसी उलझन में रहता था कि आखिर लोग उसे क्यों नहीं समझते। एक दिन बहुत परेशान होकर वह गांव के बुजुर्ग पंडित जी के पास गया। पंडित जी उस गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे और लोग उनकी सलाह मानते थे। अर्जुन ने पंडित जी से कहा, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे लगता है कि कोई भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। लोग मेरे विचारों को नजरअंदाज करते हैं और मैं हमेशा खुद को अकेला महसूस करता हूं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। हो सकता है इससे तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाए। उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत समझदार और दयालु था, लेकिन उसे हमेशा यही लगता था कि उसके राज्य के लोग उसकी भावनाओं को नहीं समझते। एक दिन उसने तय किया कि वह एक सच्चा उत्तर खोजेगा और वह एक जंगल में जाकर ध्यान करने लगा। सोचने लगा कि लोग उसे क्यों नहीं समझते। कुछ दिन बाद एक साधु वहां से गुजरे और राजा को चिंतित देखकर उन्होंने राजा से पूछा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने अपनी समस्या बताई कि लोग उसे समझ नहीं पाते। साधु ने हंसकर कहा, महाराज, आप खुद को कितना समझते हैं? राजा चौंक गया और बोला, मैं तो अपने विचारों और भावनाओं को जानता हूं। तब साधु ने जवाब दिया, जब आप खुद को पूरी तरह से समझेंगे तो आपको यह उम्मीद नहीं होगी कि दुनिया आपको समझे। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं से शांति में रहना सीख लें तो आपको दूसरों से समझने की उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। उस दिन राजा को एहसास हुआ कि समस्या दूसरों में नहीं, बल्कि उसके भीतर थी। जब उसने खुद को समझा और स्वीकार किया तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। पंडित जी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, जब दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए तब खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। अगर तुम अपनी भावनाओं, विचारों और कमजोरियों को स्वीकार कर लो तो दुनिया की राय तुम्हारे लिए उतनी मायने नहीं रखेगी। अर्जुन ने इस पर गहराई से विचार किया और समझ गया कि समस्या लोगों में नहीं, बल्कि उसकी अपनी समझ में थी। उसने तय किया कि वह पहले खुद को समझेगा और धीरे धीरे उसकी परेशानियां हल होती चली गईं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम दूसरों से समझे जाने की उम्मीद छोड़कर खुद को समझने और स्वीकारने लगते हैं, तब हमें मानसिक शांति और सच्चा समाधान मिलता है। खुद को समझना जीवन के हर रिश्ते और संघर्ष का पहला कदम है। मित्रों, सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है। बस जरूरत है कि जिंदगी में हमेशा सही रास्ता पता हो। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ नहीं सके उनके साथ समझौता न करो। इससे अच्छा है अकेले रहना। कम से कम इस बात का सुकून रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। कुछ खास लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे ही चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। हे ईश्वर, तेरा ही द्वार है जहां कभी ताना नहीं मिला। प्यार करने में चंद लम्हे लगते हैं, लेकिन ठोकर खाकर उठने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन केवल शक्ल से। मन बड़े जिद्दी होते हैं। जिंदगी का सुख दुख बाहर नहीं होता, वह आपके मन के अंदर होता है। जो चीज आपके मन में है वह बाहर से ठीक नहीं हो सकती। कई लोगों की तकलीफें इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि वे अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाते, और अगर बता भी देते हैं तो कोई उसे समझ नहीं पाता। अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता नहीं बता पाता। कहते हैं जिंदगी में कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक नहीं किया जा सके।
कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां हैं। 1, मैंने हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया। 2, मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा भाव दिया। 3, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करती हैं, लेकिन जब साथ देती हैं तो जिंदगी बदल देती है। यह नादानी भी सच में बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए। मूर्खों से तारीफ सुनने से ज्ञानी की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। कामयाब व्यक्ति भले ही हमेशा खुश न रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान जरूर सफल होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे, उस दिन कोई भी आपको नहीं रुला सकेगा। खुद को इतना काबिल बनाएं कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही आपकी मिसाल देंगे। यदि आप किसी के कहने से अच्छा या बुरा महसूस करने लगें, तो यह दुनिया या तो स्वर्ग बन जाएगी या पूरी तरह से नरक। इसलिए ध्यान दें कि कौन क्या कहता है, बस वही करें जो सही और अच्छा हो। यह बात कड़वी है, लेकिन सच है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वह आपका दुश्मन बन सकता है। रिश्तों की गहराई जितनी होती है, उम्मीदें भी उतनी ही बढ़ जाती हैं, और जब उम्मीदें बढ़ती हैं तो चोट भी गहरी होती है। 1000 चाहने वालों में एक निभाने वाला बेहतर होता है। गहरी बातों को समझने के लिए खुद को गहरा होना चाहिए, और यह वही कर सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान के साथ की गई कुछ मिनटों की बातचीत हजारों किताबें पढ़ने से कहीं बेहतर होती है। कुछ स्वार्थी लोग अगर जीवन में नहीं आते तो जिंदगी इतनी बुरी नहीं होती। जिन जिन लोगों को आपने अपना बनाया, उन्होंने अपने रंग दिखाए। ऐसी स्वार्थी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं जो समय और परिस्थिति के साथ बदल जाए। अगर कोई समझे तो यह कह देना जरूरी है कि तन्हाई 100 गुना बेहतर है स्वार्थी लोगों से। इस दुनिया की एक ही रीत है, जिसका मतलब उसी से प्रेम रखना। कदम आगे बढ़ाएं, पीछे खींचने के लिए तो बहुत लोग हैं। अपने मतलब के अलावा कौन किसकी परवाह करता है। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदा भी उसे पसंद नहीं करता। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो साथ देने का वादा करते हैं, लेकिन मुश्किल समय में बदल जाते हैं। ऐसे लोगों को मतलबी नहीं कहा जाएगा। जो अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में आनंदित होते हैं, वह असल में सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। बुरे वक्त में जो आपकी कमियों को गिनाना शुरू कर दे, उससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। रिश्तों का गलत उपयोग कभी मत करें, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्रेम केवल अपने काम और भगवान से करें, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देते। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ें, क्योंकि गरीबों के घर पर जितना मान और सम्मान मिलता है, उतना अमीरों के घर नहीं मिलता। अपनी काबिलियत को इतना मजबूत बनाएं कि लोग खुद ब खुद आपकी औकात समझने लगें। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दें जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हैं। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन चमकती है, जबकि ईमानदारी जीवन भर। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे। अगर बुरी है तो आपको सम्मान नहीं देंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। सलाह देने के लिए तो 1000 लोग आते हैं, लेकिन जब साथ देने का समय आता है तो केवल भगवान ही होते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाएं कि लोग बिना वजह भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना रहना मुश्किल है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इंसान को अपनी गलती नहीं मिलती। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यहां से कोई जिंदा नहीं बचकर जाएगा। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान की ख्वाहिश है कि उसे उड़ने को पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं
कि उन्हें रहने को घर मिले। कर्मों से ही इंसान की पहचान होती है। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान पर रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग खुद बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला कर सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर निर्धारित करें, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में झोंक दें और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दें। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या नहीं आए तो आप निश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं मेरा दिल पत्थर का है, इसीलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता। मतलब है कि इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करें। दूसरों से करेंगे तो बातें बढ़ सकती हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो। दर्द बताकर बदनाम होना, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश रहना। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को मनाना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते, वे आपको अपना कैसे मानेंगे। आजकल लोग हक तो जताना जानते हैं, लेकिन रिश्ते निभाना नहीं जानते। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्नों का। सुना है कि आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है। कहां हारती हैं औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे यह कहकर डराया जाता है। उम्मीद है दोस्तों, आपने इस वीडियो से कई महत्वपूर्ण बातें सीखी होंगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो के लिए हरि का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल की घंटी को जरूर दबाएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका हमेशा भला हो। जय श्री राधे कृष्ण।